4 तारीख शुक्रवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन सुबह सुबह ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से राजयोग तो बन रहा है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अननेसेसरी की चिंताएं जो हैं वो घेरे रखने दिखाई दे रही हैं और यही चिंताएं जो हैं वो आंतरिक शत्रु के रूप में काम कर सकती हैं और उन शत्रुओं को मर्दन करने के लिए नवरात्र का, गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भगवती काली को प्रसन्न करें। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्या कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। तो इस प्रकार से अपने समस्त अंदर बैठे शत्रु, बाह्य बैठे शत्रुओं को समाप्त करने के लिए भगवती से प्रार्थना करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन पूर्णाहुति का यज्ञ रहेगा गुप्त नवरात्र का, तो आप सब लोग चाहें तो उस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से ब्राह्मण की व्यवस्था भी कर सकते हैं, पंडित जी की व्यवस्था कर सकते हैं, वो सब आपके लिए शुभ योग बनाएगी। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह आश्रम पर जो विराजमान है वो 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है, जो पाकिस्तान से, मुल्तान से हमारे यहाँ आश्रम पर जब आज़ादी के टाइम पर आया और बहुत आज भी उनकी चमत्कारिक शिव विग्रह विद्यमान है। तो आप उनका दर्शन करेंगे तो देखिए सुंदर योग बनेगा, कल्याण के योग बनेंगे। 5 तारीख शनिवार का अवसर है, 10वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए केवल काम करने की ज़रूरत है और अन्य स्थिति चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि इन 2 चीज़ों को आपने चिंताएं हटा दी और साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखा तो फिर तीसरा फैक्टर जो है वो सफलता, वो आपको अवश्य मिलता दिखाई देगा। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। शनि महाराज इस वक्त थोड़े से और उनको मनाने की ज़रूरत है। हनुमान जी को पूजन कर लें, हनुमान जी को चोला चढ़ा लें तो पॉजिटिव ही होगा, लाभ के योग बनेंगे। 6 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और थोड़ा मनोमस्तिष्क जो है वो बदलाव की तरफ जा रहा है। जो हल्का सा कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी उसमें ठीक होने के योग बनते दिखाई देंगे। दोपहर तक जो ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा उदय कर रहा है। ऐसे में थोड़ा सा रास्ता देना चाहिए आपको। दूध का दान करना, शिव पर थोड़ा दूध का अर्पण करना, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो है देव शयन हो रहा है, लेकिन बृहस्पति का उदय हो रहा है। बृहस्पति जाग रहे हैं लेकिन देवता शयन करने जा रहे हैं और ये आखिरी देवशयनी एकादशी जो होती है वो विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम समझें तो उस दिन देव शयन हो जाता है। 4 महीने तक देव शयन रहता है। कार्तिक एकादशी को जाकर, कार्तिक मास की एकादशी, देव जो उठनी एकादशी होती है उस दिन जाके देवता जागते हैं। लेकिन सबसे शुभ कार्य ये होता है कि भगवान शंकर के पास समस्त सत्ता आ जाती है और समस्त सत्ता भगवान शंकर के आने के पास आने के बाद भगवान शंकर के अधीन हो जाते हैं। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करना तो केवल 1 लोटा जल से ही, तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर स्तवन करें। देखिए समस्त कार्य करने के योग बनेंगे।